बड्डा भैया बलेस मैर भी बीबी तो हूँ कर का जावे नहीं। मैं बीबी तो गई भाई। हाँ। भाई सही में पीहर में जा गई हुई हो, हम भी आना, हम जैसा और आवे भाई मेहर विशु 12 बजे तक बतलावे। नरे बीबी और बलेस पड़ रहे भाई 8 बजे तक। हाँ। तो सपना देख रहा था, पापा आए, हाँ, उन्होंने हमारी आँख बंद करी, हम तीनों की, फिर लेके चले। तीनों कौन? हम तीनों, मम्मी, आप और पापा। अच्छा। हाँ, फिर हम जा रहे थे सपने में, हाँ, फिर पापा ने कहा आँख बंद। आप सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। भाई मैं इसे उठा के लाती हूँ, उठा के लाने के बाद इसका रेस्ट टाइम, और रेस्ट टाइम में मेरी सजा कि मम्मी कैसे करके लेटना है बात कैसे आप कैसे लेटते हो मेरे साथ में? आप कैसे लेटते हो? अच्छे अच्छे मेरा बाबू। ये सजा पता है किस लिए है? क्योंकि रात को मैं सोती हूँ दक्षु के पास, तो इसका कहना है कि मेरे पास तो सोए नहीं है, इसलिए सुबह मेरे साथ सो मेरे रेस्ट टाइम में। अब हो गया आपका रेस्ट टाइम? चलो हम नहाने चल रहे हैं जल्दी, फिर माता पे जाना है। आज मम्मी आ गई ना, इसलिए देख लो काम इतना ढीला हो गया कि अभी मैं नहाई नहीं, और कहाँ इस टाइम तक मेरी पूजा हो जाएगी। हटे ना लोग सॉक्स करो सर। चल पार्थ देखो, चलो जल्दी फटाफट नहाने चलो। ये हो चुके हैं 6:30 हो गए। प्लीज पार्थ जल्दी खड़ा हो जा बेटा। गर्म पानी कर दूं? पानी में बिल्कुल निवाया पानी है, जा उसमें नहा लो। पार्थ तू जल्दी खड़ा हो जा बेटा, देखिए तूने 6:30 कर दिए। मैं ये सब बोल के गई पार्थ आ जा मेरे साथ, और बेटा तू भी नहा लियो, मैं भी नहा के फिर माता पे चलेंगे दोनों साथ में। चल पार्थ, छोटी टंकी में खड़ो। नहीं हुआ तो चलो पानी लेके आ रही हूँ, वरना डाल दूँ पानी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो चलो जल्दी। अच्छा जी, और मतलब और दिन भी तो हम ही रह गई हैं भाई 11 भी बजाए 12 भी बजाए बात करते करते बड्डा भैया बलेस मैर भी बीबी तो हूँ कर का जावे नहीं। मैं बीबी तो गई भाई। हाँ। फिर भैया मैं भी कॉल में करे भैया भाई नींद आ रही है, नींद आ रही कड़वट ले ले। भाई सही में पीहर में जा गई हुई हो, हम भी आना, हम जैसा और आवे भाई मेहर विशु 12 बजे तक बतलावे। नरे बीबी और बलेस पड़ रहे भाई 8 बजे तक। भैया मैं और बड्डा भैया हम तो उठ ले भाई अपने 7 बजे 6:30। मम्मी तो क्योंकि आदत है। वो तो नींद ना आवे, मैं तो अपना पेशाब कर और मुंह धोए अपना बैठ रहे बात करते, वो अपने योगा कर योगा करते रहे, मैं बात देखते रहे। तो तुम भी योगा कर लेती उन्हें देख देख के। करे ही मैं भी नू और नू कह भाई मोमा तुम सा की कर यारो कर रहा के नू करूँ वो पढ़ना नु करते के। मैं तो सोफा पे बैठ जावे, फिर दूध लेने चला जावे, फिर वो आवे मीसा छपक ली, मैंने कि चाय बन गई, वो भी नहीं बनी। मीशा हाँ मीसा बहुत कोड़ी भर है भाई, सबकी इतनी खुश होगी सबसे, सबको वाकई यूँ लगे अब कह रही मैं कि चले? या तो मुझे अपनी गैल ले चलो या यहीं रुक जाओ। फिर इतनी बहुत हो चले, अब तो मैं अपने मोमो के जा रही हूँ, मैंने कि हम भी चले नहीं, मैंने कि न जाते मोमो के ना।
दक्षु देखो। और भैया छोरा कह रहा बुआ 6 दिन बाद आना। अच्छा बियान मैंने 6 दिन बाद रक्षाबंधन है मैंने की पलस्तर खुल आजकल खुल गया। मैं कह रहा रक्षाबंधन पाके 6 दिन रुकना है। दे सब रुकियो। हाँ मैंने हो भैया अपना रुक गया। बच्चे इनका भी मन लग गया, मम्मी यार का भी मन लग गया। अच्छा पर हमें ये कह भाई मैंने मम्मी नु याद करे भाई, मुझे इतनी केड़ी हुचकी आई परसों जब मैंने फोन करा ना 30 वाले दिन, मुझे बहुत केड़ी हुचकी आई। मैं कह रही मैंने की मम्मी याद कर रही होगी। पता न करके जाएगी जन आए के करेगी बाढ़ न मैंने सुबह ही कर ली इस टाइम में। तो मैं आई मैं सुबह करके चली जाइए। जब तो आपको जाने को कोई ऊना है, आप जब ही ना कह रही, जब मैं मम्मी से पहले ही डिस्कस कर रही, मैंने मम्मी मुझे उस दिन वहाँ जाना, फिर मम्मी कह रही तो सुबह ही कर जाइए। मैंने ठीक है, मैंने की फिर शाम को आप देख लेना, जो कुछ भी बनाना करना हो मैंने वो आप देखना। अब बच्चे हो चुके हैं रेडी, चलो भाई देखो ये ऐसे ही बैठा रहेगा। पार्थू मेंढक जल्दी खड़ी हो। ना तो सपना देख रहा था, पापा आए, हाँ उन्होंने हमारी आँख बंद करी, हम तीनों की फिर लेके चले। तीनों कौन? हम तीनों, मम्मी आप और पापा। अच्छा हाँ फिर हम जा रहे थे सपने में, हाँ फिर पापा ने कहा आँख बंद करो, तो आँख बंद करके लेके जा रहे थे। मैंने कहा पार्थ आँख खोल, पार्थ ने खोली तो पार्थ को तो एक रेड कलर की साइकिल दी है और एक वो इतनी वाली गाड़ी है, और फिर आपको खोला, आपके लिए यहाँ पे पहनते और वो घेवर और 2 सूट 2 साड़ी, और फिर मुझे दी थी गेयर वाली साइकिल और एक बंडल। और फिर पापा ने ना अपनी ना एल्टो ना मॉडिफाई करवाई थी, अभी बोलेनो भी। अभी हम घूमने जा रहे थे। आज दक्ष को पहली बार पापा दिखाई दिए थे। हाँ पापा ने कहा था कि आई लव यू, मुझसे कहा था मैं बताता हूँ वो फेंकेगा जरूर। नहीं, दक्ष ने आज पहली बार ही अपना सपना बताया सच में। क्यों बच्चों को स्कूल छोड़ के, जैसे कि आप सबने देखा बच्चे स्कूल के लिए जा चुके हैं, उनको छोड़ के मैं आ गई और मम्मी सो गई सुबह सुबह चित। हमारे भैया यहाँ बारिश का आनंद ले रहे हैं, यहाँ से फुहार आ रही है सीधी विंडो में से। तो मैं कर लेती हूँ काम, जैसे कि आप सबने सुना दक्ष के बारे में, वो मैं ब्लॉग बनाती हूँ आगे कंटिन्यू। अभी हम मिलेंगे, अभी काम कर लेती हूँ, सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। उसके बाद मैं आप सबके साथ आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तब तक के लिए। वही चाची बड़ी खुश हो बता रही मम्मी, घूम आई। वही। चलो भाई अब हो चुका है हमारे खाना बनाने का टाइम। हमारा खाना नहीं बना भी आज, अब बन रहा है। मम्मी के आने पर सच में इतना आलकस आ गया, वरना देख लो मम्मी नहीं, जब भी तो यही काम है और अच्छे टाइम से हो रहे सब काम। पर अब मम्मी आ गई ना, अभी लगे ये तो है सच बात है। अकेले रहे ना तो यू रहे कि हाँ यू काम हमें ही करना है, यू काम ऐसे फैल रहा है। जब दूसरा रहे ना तो सहारे के कारण ना लेट हो हर काम के लिए। एक गाय ना आ रही, जब सही में ही जब नीचे रह गए ना, जब ये रह गई कि हाँ मतलब गाय गेट सही में ही गेट पर आके खड़ी हो जावे। और अब ना हमारी सुबह की रोटी शाम तक रखी रहे, अब गाय दिखाई ना देती। अब नहीं अनिता अच्छी इसको फोन रखे ना। मम्मी लड्डू पे भोग लगा दो। गाना जो वैसे वैसे है नहीं याद रखते।
फोन कर। करोगी जे मत फोन मैं तो गया कुंदी डगरी तो बोलना बात है। मम्मी मोमन तक आई भैया कॉम करना छोड़ दिया। मम्मी वहीं रेस्ट करोगे मोनत हमारी भावजी भतीजी बहुई उनने तो मैं कुछ ना करन दियो पर अब तो करना चाहिए। तू करेगा मम्मी? ओह अरे इनमें दक्ष के टॉयलेट की चादर भी मेरा तो पापा पे ही हो, पापा की बस पे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया अब हुआ है मेरा काम कंप्लीट। और आज आप सबने देखा दक्ष ने आप सबके साथ मुझे भी पहले कुछ नहीं बताया उसने, तो ऐसे ही दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या ही बताने वाला है, कभी बताता नहीं है दक्ष तो कभी नहीं बताता। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दक्ष ने कोई अपना सपना शेयर किया है। कभी होता है कि ये बोलता मम्मी मैं डर गया, क्योंकि आपको पता है बच्चा है और वैसे भी छाती पे हाथ रख लेते तो डर जाते अक्सर। और पार तो बहुत बार बताता है मम्मा मुझे ये दिखा, मम्मा मुझे वो दिखा, बहुत सारा बताता है वो। तो कभी कभी मैं उसकी बातों पे यकीन भी नहीं करती, क्योंकि वो ये होता है जैसे हम बातें कर रहे होते हैं किसी टॉपिक पे तो वो बोल देता है कि हाँ मुझे भी सपने में ऐसा कुछ दिखाई दिया था। तो उसकी बातों पे तो मैं उसके सपने पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैंने कहा पार्थ आप झूठ बोलते हो। लेकिन दक्ष का मैंने सपना मैंने कहा सुनती हूँ क्या ही सपना दिखा है बच्चे को जो वो बता रहा है। तो फिर जब मैं सुनने लगी तो व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर ही लिया था, व्लॉग मेरा चल रहा था। सोने की बीमारी बहुत बड़ी है मेरी तो तब मैं कैप्चर कर ही रही थी। आपने देखा पार्थ कितनी नौटंकी करता है जब उठता है ना, वो बहुत देर तक तो उसे मतलब ये लगा लो बोलेगा कि पहले उसे मैं गोदी में उठा के लेके जाऊंगी, उठाऊंगी ना तभी बोलेगा पहले मुझे आपकी गोदी चाहिए, मुझे गोदी में उठाओ। आप सबको लग रहा होगा मैं भी बिल्कुल नींद हूँ। उसे गोदी में लेके जाती हूँ, फिर उसे सोफे पे लेटना होता है, फिर लेटना होता है तो कहता है मेरे साथ लेटो, आप दक्ष के साथ सोती हो, क्योंकि दक्ष अक्सर डर जाता है तो इसलिए मुझे उसके साथ सोना ही पड़ता है। मैंने कहा नहीं बच्चे के साथ सोंगी, क्योंकि पार्थ बेड पे सो जाता है। तो ये दक्ष पार्थ और विशु की ये है, वो विकी की है और हमारी खाट बाहर है। उसके बाद ये होता है इसकी शिकायत होती है कि मम्मा आप तो मेरे पास नहीं सोती हो। मैंने कहा चल ठीक है थोड़ी बहुत देर, फिर इसलिए मैं जब वो उठता है उसके साथ लेट जाती हूँ। नहाता ही नहीं है, बहुत टाइम लगाता है। और आज मम्मी आ चुकी है तो इतना बिजी शेड्यूल, मतलब इतना आपने देखा इतना बिजी शेड्यूल था और अब इतना ज़्यादा आलस आ चुका है सब कुछ करने के बाद। और जब मम्मी नहीं थी ना ये चीज़ सोच रही थी, मैंने कहा जब मम्मी आ जाएगी ना अपना यही वाला रूटीन रखूँगी, लेकिन रूटीन सारा बिल्कुल बिगड़ चुका है। ठीक फिर लेकिन आज नागपंचमी थी तो मैंने कहा वैसे भी खैर डेली ही जाते हैं, शिव मंदिर पे तो नहीं जा पाते लेकिन यहाँ माता पे जाते हैं। और यहाँ भी शिव परिवार है, शिव भगवान सबका मतलब परिवार है, माता रानी भी है, हनुमान जी की भी है और यहाँ शनिदेव भगवान की भी है। तो सबकी यहाँ पे हो जाती है आराम से। कहीं और किसी मंदिर पे नहीं जा पाते हम किसी भी वर्ष में, तो हम यहीं पे चले जाते हैं। तो फिर दक्ष अपना सपना बताया था। आज दक्ष ने कहा ना कि मम्मा हम तीनों, पापा ने हम तीनों की आंखें बंद की। काश ये सपना ही सच हो जाए, सपने में दिखे हो बच्चे को, हकीकत में आ जाओ। और जो उसने बताया आपके लिए गिफ्ट लेके आए, हमारे लिए गिफ्ट लेके आए। दक्ष को बोलना भी नहीं आ रहा, उसे दिखा था ना वो सपने में, इसलिए तो बोल रहा था आपके लिए वो लेके आए जो यहाँ और यहाँ पहनते हैं। सच में बहुत नसीब है, कैसे हमारे बीच से चले जाते हैं।
मुझे तो दिखते ही है, दक्ष को भी दिखे। पहली बार ऐसा हुआ है इन 1.5 साल में कि दक्ष को दिखाई दिए और इस तरीके से दिखाई दिए। और देखो गिफ्ट भी कब दे रहे हैं, जब बर्थडे आ रहा है। वरना देख लो पार्थ का बर्थडे भी गया था, दक्ष के बर्थडे में अभी टाइम है, मेरी बर्थडे के आसपास दिखाई दिए। सपने में आके गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट भी जब भी अच्छे लगते थे जब आप थे। तो दक्ष का ये सपना सुन के आज बहुत रोना सा आया। सच में बहुत फील हुई कि हाँ, मतलब बच्चे अभी इतना नहीं वो करते, इतना उनको है ही नहीं अभी। लेकिन जब जब बच्चे की एज बढ़ती है तो बहुत कमी महसूस होती है। हर बात पे बात होती है तो यही कहते हैं हमारे पापा, हमारे पापा। बस ये कहने में, यादों में, बातों में ही रह गए। तो आज का व्लॉग दक्ष के सपने में ही था कि मतलब दक्ष को भी दिखे आप। यही कहूँगी, आप तो दिखे ही हो सपने में, हकीकत में आते गिफ्ट भी नहीं चाहिए थे, आप होते। मुझे यही सोच आ रहा है कि मेरे बर्थडे के आसपास और गिफ्ट, सच बताऊँ तो कभी रियल में गिफ्ट नहीं दिया बर्थडे पे, कभी भी। ये कहते थे नहीं ये चोचले हैं। अब तो बच्चों के बर्थडे हैं, अब तो बच्चों के बर्थडे मनाते हुए अच्छे लगते हैं हम। अब की बार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि ये चीज़ दिखाई दी। मुझे तो चलो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन दक्ष को दिखा। मुझे यही था, बड़ा अफसोस हो रहा था कि पता नहीं सपना कैसा है, ये अच्छा सपना है या बुरा सपना है। क्योंकि कपड़े भी दिखे थे ना, दक्ष ने बताया मम्मा कपड़े भी थे, तो कपड़े दिखने तो अच्छे नहीं होते। बस भगवान सब कुछ अच्छा हो, और कुछ बुरा झेलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। जो झेला है ना, बहुत झेल लिया, बहुत ज़्यादा। एक बार का झेला ज़िंदगी भर के लिए तहस नहस कर गया। अब और कुछ झेलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। बस सब कुछ ठीक हो।